अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू ART के उर्दू चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम इन 10 टॉपिक्स पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस से अब तक 7,176 अमवात हो चुकी हैं और टोटल इन्फेक्टेड जो लोग हैं उनकी तादाद है 1,79,000 140 कंट्रीज के अंदर अंदर। कोरोना वायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस है। हमें जो सर्दियों में सीजनल फ्लू होता है वो भी एक तरह का कोरोना वायरस ही है। यूं ही 2002 सन 2003 में सार्स फैला था, ये भी एक तरह का कोरोना वायरस ही था। मगर जो ये वाला कोरोना वायरस है जो 31 दिसंबर सन 2019 में चाइना के एक शहर वुहान में पाया गया था, इसे नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया गया। ये इतनी जल्दी से आया कि ये लोग इसके लिए सही से नाम तक दरियाफ्त नहीं कर पाए। नॉवल कहते हैं नए को, तो ये नए तरह का कोरोना वायरस है। और इसे कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है? कोरोना कहने की इसके पीछे खास वजह है कि इस वायरस की जो शेप है वो इस तरह की होती है जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो हो रही है कि इसके ऊपर कुछ कांटे नुमा चीजें होती हैं जिसकी वजह से इसे कोरोना कहा जाता है। नाजरीन, कोरोना वायरस का कोई ना कोई सोर्स एनिमल जरूर होता है। जैसे कि सार्स सार्स का जो मेन सोर्स था वो एक बैट था, चमगादड़ था। यूं ही मिडिल ईस्ट के अंदर सन 2012 सन 2013 के अंदर मैर्स फैला था। इसका जो मेन सोर्स था वो एक कैमल था। अब जो नोवेल कोरोना वायरस है इसके बारे में बाज साइंटिस्ट का कहना है कि ये बैट के जरिए से आता है आया है, और बाज का कहना है कि ये स्नेक के जरिए से आया है, सांप के जरिए से आया है। जबकि ज्यादातर का मानना यह है कि ये बैट के जरिए आया है, क्योंकि पुराने वाले कोरोना वायरस में और नोवेल कोरोना वायरस में जो सिमिलैरिटी है वो 96% तक है। इसीलिए ज्यादातर का कहना यह है कि बैट के जरिए ही कोरोना वायरस आया है। इसके सिम्टम्स बिल्कुल वही होते हैं जो एक सीजनल फ्लू के होते हैं, यानी कि आपको खांसी होती है, सर दर्द होता है, आपकी नाक बहती है, आपको सर्दी लगती है, आपके गले में दर्द होता है, आपको बुखार होता है। और जब ये अपने एंड लेवल तक पहुंच जाता है तो आपको निमोनिया भी हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको सीजनल फ्लू है या फिर आपको कोरोना वायरस हो चुका है? तो इसके लिए आपको लैब से टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आया ये जो सिम्टम्स आपने शो किए हैं ये एक सीजनल फ्लू के हैं या फिर कोरोना वायरस के हैं। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मिथ्स फैलाई जा रही हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो किसी ने खूब कहा है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर चीज कोरोना नहीं होती। तो सीजनल फ्लू होने के ज्यादा असरात होते हैं अगर आप चाइना से नहीं होकर आए तो। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 11 दिनों तक हो सकता है। यानी कि अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो फिर आपको 11 अप टू 11 डेज लग सकते हैं अपने सिम्टम्स शो करने के अंदर। लोगों के जहनों में सबसे ज्यादा सवाल आता है वो यही है कि कोरोना वायरस कितना डेंजरस है। तो इसके लिए हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, मगर सबसे पहले हम फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ चलते हैं। अब तक पूरी की पूरी दुनिया में जितने लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं उनकी तादाद है 1,79,000, और जिनकी डेथ्स हुई हैं वो हैं 7,176, और जो लोग अब तक रिकवर कर चुके हैं उनकी तादाद है 70,000। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोगों को एज ए प्रोपोर्शन टू टोटल नंबर ऑफ डेथ देखें तो फिर हमको ये कोई परसेंटेज 4% के करीब करीब नजर आता है। अब ये जो 4% निकला है ये हमारा मोर्टेलिटी रेट है। अब सवाल पैदा होता है कि मोर्टेलिटी रेट क्या है? मोर्टेलिटी रेट होता है कि आपके मरने के चांसेस कितने हैं। आम जबान में कहा जाए कि अगर आपको कोरोना वायरस हो चुका है और आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं तो 4% चांसेस हैं कि आप मर जाएंगे, और बाकी 96% यही चांसेस है कि आप रिकवर करके बच जाएंगे। से ये बात साबित हुई है कि जितने भी लोग अब तक कोरोना वायरस से मरे हैं उनमें से अक्सर का इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक था, या तो उन्हें कोई बीमारी थी, या वो 60 अबव एज के थे, या फिर वो बच्चे थे। और वायरसेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है कि जो वायरस जितना कंटीजियस होता है उसका मोर्टेलिटी रेट उतना ही कम होता है, और जो वायरस जितना
कम कंटीजियस होता है उसका मोर्टेलिटी रेट उतना ही ज्यादा होता है। इसकी मैं मिसाल आपको देना चाहूंगा कि इबोला इबोला का मोर्टेलिटी रेट था, यानी कि आपके मरने के चांसेस थे 70%, जबकि पूरी की पूरी दुनिया में इबोला के जो केसेस का इंदराज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 है, यानी कि ये बहुत ज्यादा लेस कंटीजियस था। एक और मिसाल, कॉमन फ्लू जो हमें नज़ला जुकाम होता है उसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो है 0.1%। और ये आप सब लोग जानते हैं कि कॉमन फ्लू कितना ज्यादा कंटीजियस होता है। ये इतना ज्यादा कंटीजियस होता है कि अगर घर में किसी एक शख्स को भी कॉमन फ्लू है, नज़ला जुकाम है, तो घर के 3 में से 4 अफराद जरूर न जरूर उसकी शिकार हो जाते हैं। तो हर वो वायरस जो जितना ज्यादा कंटीजियस होगा उसका मोर्टेलिटी रेट उतना ही ज्यादा कम होगा। तो अब हमें यह बात समझ आती है कि कोरोना कई वायरसेस से कम डेंजर है, जैसे कि सार्स, इबोला, मेर्स वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत ज्यादा वायरसेस हैं जो कोरोना से ज्यादा डेडली हैं, जबकि कोरोना सबसे कम डेडली है। इसी वजह से इसका मोर्टेलिटी रेट सिर्फ और सिर्फ 4% निकलता है। नाजरीन, ये बिल्कुल ऐसे ही फैलता है जैसे एक कॉमन फ्लू फैलता है, छींकने या खांसने के जरिए। यानी कि बॉडीली फ्लूइड्स इन्फेक्टेड आदमी के दूसरे इंसान के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरा इंसान भी उसका शिकार हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? ज्यादा से ज्यादा हाथ धोए जाए पानी और हैंड वॉश और सोप्स के जरिए। अगर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो उस सूरत में आप हैंड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको छींक आ रही है या आपको खांसी आती है तो आप टिश्यूज और हैंकीज यूज करें। अगर आपके पास वो नहीं है तो अपने हाथ का इस्तेमाल करने के बजाय आप अपनी एल्बो, अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो मास्क हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मास्क उन लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव हैं जो शिकार हो चुके हैं कोरोना वायरस का, ताकि वो अपने बॉडीली फ्लूइड्स को आम लोगों तक ना पहुंचाएं। नाजरीन, इस पूरे की पूरी वीडियो का खुलासा, इसका सेंट्रल आइडिया यही निकलता है कि सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया वगैरह वगैरह पर जितनी भी न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, जितनी भी मिथ्स फैलाई जा रही हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कोरोना वायरस डेंजर है, मगर इसे जितना डेडली बयान किया जा रहा है इतना नहीं है। ये जितने पाकिस्तानी लोग और पूरी की पूरी दुनिया इसमें पैनिक हुई हुई है, इतना ज़्यादा ये डेडली नहीं है। और इसका मोर्टेलिटी रेट सिर्फ और सिर्फ 4% निकलता है, जो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने aljazair.com का लिंक दिया है, वहां आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया में इस टाइम कितने लोग इफेक्टेड हो चुके हैं और कितने लोग कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप नए हो तो हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।